नहीं देखिए, अगर पिछले चुनाव से जोड़ के देखते हो तो इस बार कोई कंपटीशन ही नहीं है। पिछली बार तो सपा बसपा का गठबंधन था और बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मजबूत आधार है, और इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। तो जब पिछली बार ही समाजवादी पार्टी हार गई गठबंधन के बावजूद भी, तो इस बार तो कांग्रेस का साथ ही केवल है। कांग्रेस भी पिछली बार यहाँ इनके ही साथ थी, तो इसलिए मैं नहीं समझता अगर पिछली बार से तुलना करोगे तो इस बार कोई लड़ाई है। क्योंकि पिछली बार डिम्पल यादव से चुनावी मैदान है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार एसपी और इंडिया अलायंस मिलकर 79 सीटों पर यूपी में जीत हासिल करने वाला है। लड़ाई सिर्फ एक सीट की है। देखो, अखिलेश और डिम्पल दोनों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कन्नौज की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन वो जो 79 सीट का वो जो क्लेम कर रहे हैं उसे कैसे आप देख रहे हैं? हम कह तो रहे ना कि वो अखिलेश और डिम्पल या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और कन्नौज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश यादव ने अभी जस्ट बोला है कि लखनऊ से भी जो है वो कन्नौज भेजे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वोटिंग पोलिंग बूथ तक ना जा सके। प्री प्लान है बिल्कुल ये। देखो, ये बेईमानी के हेडमास्टर हैं, और 2014 का जो इन्होंने चुनाव यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से बेईमानी कराई थी, तो इनको लगता है कि शायद इनका डर है, भय है इनका, और ये कि ये चुनाव पहले ही हार चुके हैं। समझ में इनको आ गया है भाई, देखो जिसको प्रचार कराने के लिए लोग यहाँ बुलाने पड़े हों बाहर से पैसे देकर, अन्य तरीके से, और जो कहते थे कि भाजपा को बूथों पे बस्ता नहीं लगाने वाले मिलेंगे, उनकी कुर्सियों पे लोग बैठने वाले नहीं मिले। तो कुल मिलाकर वो भाषण देते रहे, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। तो इस तरीके से जिनके साथ में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो जबरदस्ती घुसना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं अखिलेश जी अपने काम तो गिनाते हो, लेकिन तुम्हारे काम कोई नहीं जानता, कारनामे तुम्हारे सब जानते हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी अग्रेसिवली यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अखिलेश को शायद इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी कई वायदे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखो, राहुल गांधी के आने से कम मैं समझता हूँ 50,000 वोट अखिलेश का और कम हो गया होगा। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हो? देखो, जीत आप जो जमीन पे जो लोग जाते हैं, तो जो जमीन की जो चीजें समझ में आ रही हैं कि देश की जनता और कन्नौज की जनता भी उसी में शामिल है। मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो ताकि जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो पूरे हो जाएं, और देश जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत, तो हम लोग रहें न रहें, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को एक बेहतर और एक समृद्ध भारत विरासत के रूप में मिले। नहीं देखिए, अगर पिछले चुनाव से जोड़ के देखते हो तो इस बार कोई कंपटीशन ही नहीं है। पिछली बार तो सपा बसपा का गठबंधन था और बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मजबूत आधार है, और इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। तो जब पिछली बार ही समाजवादी पार्टी हार गई गठबंधन के बावजूद भी, तो इस बार तो कांग्रेस का साथ ही केवल है। कांग्रेस भी पिछली बार यहाँ इनके ही साथ थी, तो इसलिए मैं नहीं समझता अगर पिछली बार से तुलना करोगे तो इस बार कोई लड़ाई है। क्योंकि पिछली बार डिम्पल यादव से चुनावी मैदान है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार एसपी और इंडिया अलायंस मिलकर 79 सीटों पर यूपी में जीत हासिल करने वाला है। लड़ाई सिर्फ एक सीट की है। देखो, अखिलेश और डिम्पल दोनों राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कन्नौज की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन वो जो 79 सीट का वो जो क्लेम कर रहे हैं उसे कैसे आप देख रहे हैं? हम कह तो रहे ना कि वो अखिलेश और डिम्पल या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और कन्नौज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश यादव ने अभी जस्ट बोला है कि लखनऊ से भी जो है वो कन्नौज भेजे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वोटिंग पोलिंग बूथ तक ना जा सके। प्री प्लान है बिल्कुल ये। देखो, ये बेईमानी के हेडमास्टर हैं, और 2014 का जो इन्होंने चुनाव यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से बेईमानी कराई थी, तो इनको लगता है कि शायद इनका डर है, भय है इनका, और ये कि ये चुनाव पहले ही हार चुके हैं। समझ में इनको आ गया है भाई, देखो जिसको प्रचार कराने के लिए लोग यहाँ बुलाने पड़े हों बाहर से पैसे देकर, अन्य तरीके से, और जो कहते थे कि भाजपा को बूथों पे बस्ता नहीं लगाने वाले मिलेंगे, उनकी कुर्सियों पे लोग बैठने वाले नहीं मिले। तो कुल मिलाकर वो भाषण देते रहे, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। तो इस तरीके से जिनके साथ में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो जबरदस्ती घुसना चाहते हैं।
तो मैं समझता हूं अखिलेश जी अपने काम तो गिनाते हो, लेकिन तुम्हारे काम कोई नहीं जानता, कारनामे तुम्हारे सब जानते हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी अग्रेसिवली यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अखिलेश को शायद इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी कई वायदे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। देखो, राहुल गांधी के आने से कम मैं समझता हूँ 50,000 वोट अखिलेश का और कम हो गया होगा। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हो? देखो, जीत आप जो जमीन पे जो लोग जाते हैं, तो जो जमीन की जो चीजें समझ में आ रही हैं कि देश की जनता और कन्नौज की जनता भी उसी में शामिल है। मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो ताकि जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो पूरे हो जाएं, और देश जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत, तो हम लोग रहें न रहें, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को एक बेहतर और एक समृद्ध भारत विरासत के रूप में मिले।